या जो 80s 90s से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। या जब मैं 12-13 साल का था तो उस वक्त लोगों में मेंटल डिसीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज इतने ज़्यादा मेंटल डिसीज़ क्यों है? हमें का हर एक शख्स, यूथ हो, टीनेजर्स हो या बच्चे हों, ओसीडी के शिकार है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी किसी चीज़ का ऑब्सेसिव हो जाना। मतलब मैं आपको कुछ साइंस बताता हूँ, आपको ये बात समझ आएगी। जैसे कि हमेशा ये इंतज़ार रहना कि कुछ नोटिफिकेशन आया होगा, मोबाइल के रिगार्डिंग से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके अलावा सो कर उठना, क्या उसने क्या रिप्लाई दिया, या मोबाइल बज नहीं रही लेकिन आपका कान में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये सब साइंस है, मेजर साइंस नहीं है क्योंकि ओसीडी काफ़ी मेजर तक जाता है, लेकिन ये सब साइंस है ओसीडी के, जो हर बच्चों में आप देखें 5 साल से लेकर 30 या 35 साल के बड़ों तक ये हर एक का मामला है। ये चीज़ें हो रही है, मेंटल डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इन चीज़ों को कोई डिस्कस नहीं कर रहा, खासकर यूथ के मैटर में, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि एक स्टैट्स है कि अमेरिका का, कि 14.8 मिलियन अमेरिकन हर साल मेजर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन बहुत सारी होती है, मेजर डिप्रेशन का शिकार 14.8 मिलियन अमेरिकन होते हैं हर साल का। ये रिकॉर्ड है, हर साल का आंकड़ा है। और आप यकीन जाने गैजेट्स ने और ये सिविलाइजेशन ने, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम दिया गया है, इसने जो वेस्टर्न में तबाही मचाई है आप यकीन नहीं कर सकते। एक साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सॉरी, वो कहते हैं कि मेजर डिप्रेशन का जो शिकार हुए हैं अमेरिका, उसकी वजह यह है अमेरिकन में मल्टीटास्किंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बोझ का लाद लेना अपने ऊपर। जो मैंने बात आपसे की, हर बंदा कुछ ना कुछ कोई काम कर। आप देखिए इस्लाम कितना अच्छा गाइड करता है हमें। इस्लाम दीन रहमत इसको क्यों कहा गया है? वो बताता है कि औरतों का काम ये है, औरतों को अल्लाह ताला ने फितरतन ऐसा बनाया है, उनके लिए ये काम है, और मर्दों को फितरतन ये बनाया है, मर्दों के लिए ये काम है। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है? मल्टीटास्किंग। मर्द खाना क्यों नहीं बनाते हैं, औरतें मर्द के शाना बशाना क्यों नहीं चल सकती, ये सारी चीज़ें नज़र आती है। और नतीजा क्या हो रहा, रिजल्ट आखिर आ क्या रहा? हम तो रिजल्ट पे बात करेंगे। अगर आप कोई, आपके लिए कोई भी इज़्म ला रहे हैं या कोई भी थ्योरी ला रहे हैं, तो वो थ्योरी आपको रिजल्ट क्या दे रही है? और अगर आप रिजल्ट नहीं दे रही तो आप एस्केपिज्म के शिकार हैं। एस्केपिज्म मतलब होता है कि भागना, जान छुड़ाया जाए। हाँ ठीक है, वही जो मैं थ्योरी ला दी वही सही है, आप माने या ना माने यही सही है, लेकिन आप रिजल्ट पे तो बात नहीं कर रहे, जो तबाही वेस्टर्न में हुई है। तो क्यों 14.8 बिलियन लोग शिकार है? अच्छा, हमारे अंदर भी मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा उरूज पर है। हम खाना खा रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, ठीक, पढ़ाई कर रहे होते हैं, 5 मिनट पढ़ाई करते हैं, 10 मिनट व्हाट्सएप पे टाइम देते हैं। हालांकि वाई का वर्षा होना चाहिए था, उल्टा इसका होना चाहिए था। तो मल्टीटास्किंग ने बहुत तबाही मचाई है, स्पेशली वीमेन में, औरतों में ये ज़्यादा हो रहा। सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, खासकर टीनेजर्स के सुसाइड रेट्स इसी वजह से बढ़ रहे हैं, मल्टीटास्किंग के। आप देखिए पिछले गुजरे हुए दिनों में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और एक एक्ट्रेस थी, उसके अलावा बहुत सारे जो स्टार्स थे जिनको दुनिया बहुत ज़्यादा सामने पड़ी हुई थी, वो लोग क्यों डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं? क्या वजह है? अच्छा, और हैरत की बात है कि उन्हें हीरो माना जाता है, रेस्ट इन पीस का लक़ब दिया जाता है। हालांकि आप यकीन जाने, आप लोग ये बात जानते होंगे जो बड़े हैं, कि पिछले दिनों में, गुजरे हुए सालों में, 80-90s में जो लोग सुसाइड करते थे वो एक मायूब हरकत समझी जाती थी, उनको बहुत डिग्रेड किया जाता था, मतलब उनको कावट कहा जाता था, बुज़दिल कहा जाता था, ठीक है ना। लेकिन आज उनको हीरो बना कर पेश किया जाता है, और यूथ इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, इंस्पायर हो रही है। वो सोच रही है कि अगर अभी मेरा चर्चा नहीं है लेकिन मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता हूँ तो लोगों को मेरी फिक्र होगी और मेरी अहमियत समझ आएगी। हालांकि इसका उलट है, बिल्कुल इसका उलट है। तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है कि हमने इन लोगों को हीरो बनाया और यूथ इनको फॉलो कर रही है। तो सवाल ये पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा होता है कि लोग सुसाइड ही क्यों कर रहे हैं, वो क्यों गिव अप कर दे रहे अपनी लाइफ से, वजह क्या है? सुसाइड रेट्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं, हैरेसमेंट? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि डिस्कस हो, और ख़ासकर यूथ में डिस्कस हो, महफिलों में डिस्कस हो, स्कूल में डिस्कस किए जाए ये सारी चीज़ें, घरों में एक अखलाकी तरीके से, एक अच्छे तरीके से लोगों में डिस्कस किया जाए, अपने छोटों में डिस्कस किया जाए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बात रखी, स्ट्रेस, डिप्रेशंस या गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, लोगों का सुसाइड अटैम्प्ट करना, तो रीज़न्स क्या है? आपको क्या लगता है कि रीज़न्स क्या होंगे? अगर आप लोग अपना एक व्यू दें, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, रीज़न क्या है? स्ट्रेस। अच्छा, इसका हल क्या है? तो वेस्ट को जिस तरह से जितना ब्यूटी दिखाया जाता है, हाँ हाँ ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, लोगों की पूरी दुनिया जो ईस्ट है वो सोचते हैं कि वेस्ट लाइक हेवन,
ठीक है, यस यस वो जन्नत है वहाँ पे। मगर वो ऐसा है नहीं। जो वहाँ के लोग रहते हैं और जो सफर करते हैं और वहाँ से जो अंदरूनी बातें जो निकल के आती हैं स्टैट्स के जरिए, तो लोगों को पता चलता है इसमें नहीं होता। सही सही बिल्कुल। दो बातें आपने एक बात कही और आपने एक बात कही, इन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही। आप देखें कि हमारी आप रास्तों में हम सड़कों पे चलते हैं, सड़कों पे देखें ख्वाहिशात हमारे रास्तों को तंग कर देती है, तो ज़िंदगी क्या है? लोगों की ख्वाहिशात ही है ना कि रास्तों पर जो रास्ते कुशादा होने चाहिए ताकि लोग सफ़र करें, आना जाना कर सकें। लोगों की ज़रूरियात या ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि रास्ते पर वो सब नाहक कब्ज़ा कर लेते हैं और रास्ते तंग हो रहे हैं, तो ज़िंदगी भी तो तंग होगी, जाहिर सी बात है। और इन्होंने जो बहुत अहम बात की, जो ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है, आप देखें ना कि हर एक बंदा जो जिम जाता है उसकी ख्वाहिश है कि उसकी बॉडी जो हो वो अमेरिकन बॉडी बिल्डर जैसी हो। उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भैया अमेरिकन के पास कोई काम नहीं है, एक अमेरिकन के पास कुछ काम नहीं है, उसके वजीफ़े मुकर्रर हैं, उसकी जॉब मुकर्रर है, वो दिन भर ये जिम में देता है, टाइम देता है, ठीक, और उसके पास कुछ कोई पर्पज़ भी तो नहीं है। उसका पर्पज़ ही है कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ। और जब वो बॉडी बिल्डिंग के उरूज पर पहुँच जाता है यानी उसको जो पर्पज़ अचीव होता है, फिर वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन एक हिसाब से देखें कि अल्लाह के हमारे पास कितनी ब्लेसिंग है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गरीब तुम गरीबों की हेल्प करो क्योंकि गरीब की वजह से तुम्हें रोज़ी दी जा रही है, यानी गरीबों का दर्जा बढ़ाया जाता है। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें गुर्बत में पैदा किया है, हमें जिद्दोजहद में पैदा किया है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमें मुतहर्रिक पैदा किया है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अगर हम ऐसे ना होते तो हम भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते, हम भी वो तमाम फ़हाशे व उरियानी के काम कर रहे होते जिनका तसव्वुर हमारा जहन नहीं करता और आज वेस्ट में किया जा रहा है।